टक्कर किससे है, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी से? देखिए, मेहरौली की मैं बात करूं तो दोनों ही पार्टियों से कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार को 2017 में हम धूल चटा चुके हैं और 20 साल तक यहाँ कांग्रेस के निगम पार्षद रहे, 10 साल तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे और पिछले 2.5-3 साल से आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी हैं। जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर है, उन्हीं के पति को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप गली में जाइए, मोहल्लों में जाइए, एक एक परिवार उनको लेंटर माफिया के नाम से जानता है। एक एक परिवार, वो कपकपी चढ़ती है उनके परिवार में कि अगर एक भी ईंट लगा ली तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद का पति आ जाएगा। वो लेंटर माफिया है, वो हर लेंटर पर बहुत मोटा पैसा लेते हैं। वे कब्जा करने वाले लोग हैं। जितनी भी मेहरौली की खाली पड़ी जमीनें हैं, उन सब जमीनों की लिस्ट वो आम आदमी पार्टी के पार्षद के पति ने बनाई हुई है और ये कब्जा मुक्त कराने का काम वो केवल 2017 से लेके 22 के बीच में आदरणीय निगम पार्षद आरती जी के नेतृत्व में मेहरौली में चला और कब्जा मुक्त करा के निरंकारी भवन के सामने बहुत बड़ा रानी झांसी पार्क वो आदरणीय आरती जी ने बनाया। कब्जा मुक्त करा के ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने कि अंबावता कॉम्प्लेक्स के सामने हम जब सत्ता में थे, काउंसलर थे, तो हमने कब्जे की जमीन छुड़ाकर वहां पर पार्किंग बनाई, 200 कार और 200 स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्किंग बनाई और आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि उसी कार पार्किंग का कुछ हिस्सा कब्जा कर सरकारी जमीन पर निगम पार्षद के पति ने अपना शीश महल बनाया। और ये जो कब्जे वाली मानसिकता है, उसके कारण से मेहरौली की जनता त्राहिमाम कर रही है। मेहरौली की जनता चाहती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सेवक गजेंद्र यादव को जिताकर विधानसभा भेजना है, ताकि मेहरौली की सड़कें ठीक हो सके, मेहरौली की नालियां ठीक हो सके, मेहरौली में कोई कब्जा ना कर सके। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मेहरौली में पैर पसार गए हैं, उनका भी हिसाब किताब हो। जो राशन कार्ड बंद कर दिए हैं, वो राशन कार्ड बनाए जाए, नए राशन कार्ड बने, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के राशन कार्ड बने। बहुत सारे काम, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी के विधायक और उससे पहले 10 वर्षों में कांग्रेस के विधायक को मेहरौली के लोगों ने देखा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिस स्कूल में हमारी बहनें, हमारे बच्चे जाकर साइंस स्टडी कर सके, कोई स्कूल नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत सच्ची बात आपको बता रहा हूं कि मेहरौली की जनता ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा में भेजना है, ताकि जो विकास की राह पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार को चलाते हैं, उसी विकास की राह पर दिल्ली भी चले और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के साथ तीसरा इंजन वो मेहरौली का भी लगे। तमाम वादे जो आपने आज मेहरौली विधानसभा की जनता को किए हैं, बहुत सारी चीजें जो आप मेहरौली विधानसभा में करने के लिए प्लान में लेकर भी आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे 5 तारीख को जब चुनाव मतदान के लिए लोग जाएंगे, तो क्या संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से? देखिए, जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में गरीब महिला को 2500 रुपया प्रति माह पेंशन मिलना, सिलेंडर 500 रुपए में मिलना, होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलना, और जो गर्भवती महिला जो गरीब है, जिसके परिवार में पेट के बच्चे और खुद के खाने के लिए पैसा नहीं होता, उनके लिए 21,000 रुपया वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार पूरी दिल्ली में देगी। और सब जानते हैं, मेहरौली के महिलाएं, बच्चियां और बेटे जानते हैं कि गजेंद्र यादव ने हमेशा मेहरौली के अंदर जन सेवा के कार्य किए हैं। चाहे वो कोविड में राशन बांटना हो, चाहे इसी कालूराम चौक पर टेंट लगाकर हजारों हजार बहनों के हाथ में मुफ्त में मेहंदी लगवाना हो, फिर चाहे पार्क निर्माण समिति बनाकर 3-3 पार्क दिए गए, और जो हमारा अस्पताल है, प्राइमरी चिकित्सा केंद्र जो है, उसके अंदर भी जो लिफ्ट लगाई गई, उसके अंदर आयुर्वेदिक सेंटर, उसके अंदर
होम्योपैथिक सेंटर, उसके अंदर मुफ्त में रक्त जांच शिविर करना, वे सब हमने किए हैं। तो महरौली की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि गजेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, गजेंद्र यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य है, गजेंद्र यादव मोदी का भक्त है। जो गजेंद्र यादव अपने इस क्षेत्र की जनता को वादे दे रहे हैं वो 100% सच्चे वादे हैं और गजेंद्र यादव से बहुत उम्मीदें इस क्षेत्र की जनता को है और हम वो सारी उम्मीदें पूरी करेंगे। जब 8 फरवरी को महरौली विधानसभा से मैं जीत कर विधानसभा में जाऊंगा तो आप देखिए, महरौली के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि 9 फरवरी से ही आपके जितने भी समस्याएं हैं उनके लिए मैं अपने कैंप लगाना शुरू करूंगा, आपसे जानूंगा, समझूंगा और फिर जैसे ही हमारी शपथ होती है तो उसके बाद उनका निवारण करूंगा, उनका समाधान करूंगा। महरौली की जनता हमारे साथ है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप यहाँ पर हैं तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को, महरौली की जनता बहुत डरी हुई है क्योंकि ये जो विपक्ष में लोग हैं ये कब्जा प्रवृत्ति के लोग हैं, कब्जा विचार के लोग हैं। महरौली की जनता बहुत डरी हुई है, गुंडागर्दी वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से महरौली की जनता को ये कहना चाहता हूं कि डरिए मत। गजेंद्र यादव मोदी भक्त, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो आपके साथ है और आप मुझे विधायक बनाए, उसके बाद जितने भी ये कब्जा संस्कृति के लोग हैं हम उनको महरौली से बाहर करें। एक ऑडियो जो है बार बार पूरे क्षेत्र में जो है वो घूम रहा है, हमने भी वो ऑडियो सुना है। क्या कहना चाहिए उस ऑडियो को लेकर कि तमाम सवाल जो है वो आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं, तमाम चीजें उसको नजर आ रही है, क्या कहना चाहिए? मैं मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन करके और मैं पत्रकार रहा हूं देश के प्रतिष्ठित चैनल में, मैं इंडियन न्यूज चैनल में पत्रकार रहा हूं। पत्रकारिता का एक नियम है कि जब तक किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज ना हो, कोई पीड़ित खुद पत्रकार मीडिया हाउस में ना पहुंचे, तब तक वे सारी की सारी जो रिपोर्ट हैं, शिकायतें हैं, वीडियो हैं, वो सब फेक मानी जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ खड़े होकर बताना चाहता हूं कि जो गजेंद्र यादव मोदी भक्त यहाँ पे खड़ा है वो कट्टर ईमानदार है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता है। उसी अच्छेपन के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, मुझे उम्मीदवार बनाया है। आप सब जानते हैं कि इस तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग और इस तरह की कोई भी वीडियो, उस पर कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, कहीं कोई शिकायत करता भी नहीं है। ये सारी की सारी जो ऑडियो वीडियो जितनी भी चीजें हैं ये सब आप मीडिया के लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि चुनाव, हाँ, जो डर जाते हैं वो भ्रमित करने के लिए झूठी बातें बाजार में लाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि गजेंद्र यादव बाल बच्चेदार आदमी है, मेरे पत्नी है, मेरे 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया है, मेरे 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा है। महरौली को लोग हमारे परिवार को जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं। गजेंद्र यादव एक अच्छे संस्कारी परिवार का पला बड़ा लड़का है और आज बड़ा होकर महरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। मैं किसी की इज्जत वो नहीं उछालूंगा और मेरी इज्जत जो उछाल रहे हैं, मुझ पे जो कीचड़ फेंक रहे हैं, आप देखना महरौली की जनता अपने गजेंद्र यादव को इतना प्यार करती है कि ये जितना ज्यादा मुझ पे कीचड़ उछालेंगे, जितने पत्थर फेंकेंगे, वो सब कीचड़ को मैं इकट्ठा करके उसमें कमल खिलाऊंगा। जब पत्थर फेंकेंगे उस पत्थर का मैं पुल बनाऊंगा और महरौली की जनता तैयार है क्योंकि हमारा 2.5 साल इन्होंने देखा है कि कैसे हमने विकास के काम किए और मौजूदा जो पार्षद हैं उनके पति को शर्म आनी चाहिए। 3 साल हो गए हैं, 3 साल में कोई एक नया काम उन्होंने किया नहीं सिवाय कब्जे के। अंबावता कॉम्प्लेक्स के सामने उन्होंने शीश महल बनाया और उसको कब्जा किया। डीसी एमसीडी उन्होंने लिखित में नोटिस जारी किया, मैं आपको पुख्ता प्रमाण देता हूं, उन्होंने लिखित में नोटिस जारी किया कि इस कब्जे को हटाया जाए और उनके अंदर के कमरे बंद किए गए। ये जो षड्यंत्र और ये जो प्रपंच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
कि लोग करते हैं उनको बाज आना चाहिए। ईमानदारी की पॉलिटिक्स, जैसे गजेंद्र यादव ईमानदारी की पॉलिटिक्स करता है तो ईमानदारी की पॉलिटिक्स करनी चाहिए।